हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 14 फेब और है मंडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है फॉर्म लोन वेवर। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 एंड 3 में इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली क्या करा है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने प्रॉमिस किया है कि हम फॉर्म लोन में क्या करेंगे, थोड़ी सी आसानी करेंगे 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन को लेकर। देख लेते हैं फॉर्म लॉज वेवर क्या होते हैं। फॉर्म लॉज वेवर आर कस्टमाइज स्कीम है जो अनाउंस की जाती हैं स्टेट्स के द्वारा, जिससे क्या कर सकें हम फार्मर की हेल्प कर सकें। व्हेन देयर इज ए पुअर मानसून हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटी यानी कि फ्लड्स वगैरह आ जाती हैं, जिसकी वजह से फार्मर की क्या हो जाती है, जो उसकी फसल है वो बर्बाद हो जाती है। जो बैंक से लोन लेता है वो लोन चुका नहीं पाता, तो उस चीज़ को लेकर क्या गई है, आसानी करने को कहा है फॉर्म लोन वेवर्स में। पुअर मानसून और नेचुरल कैलेमिटी, फार्मर्स में बी अनेबल टू रीपे, जैसे मैंने अब आपको बताया कि वो अनेबल हो जाता है कि किस तरीके से लोन को पे करे। द रूरल डिजास्टर्स डिस्ट्रेस इन सच सिचुएशन ओपन प्रमोट स्टेट्स और सेंटर की ये स्कीम आपको देखने को मिलेगी, जिससे क्या करें हम थोड़ा सा लोन में रिडक्शन कर सकें। एसेंशियली द सेंटर एंड स्टेट टेक ओवर द लाइबिलिटी ऑफ फार्मर एंड रिपेज द बैंक, और फिर सेंटर और स्टेट क्या करते हैं, फिर रीपे करते हैं बैंक्स को वो लोन जो उन्होंने इंटरेस्ट पर फार्मर को दिया है। तो दीज डिमांड सीम मोर लेजिटेंट, ये डिमांड हमें कब देखी गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 लॉकडाउन में देखी गई थी, जब लिवलीहुड क्या हो गया था, लॉस देखने को मिला था। इसकी हिस्ट्री क्या है फार्मर लोन वेवर्स की इंडिया में? ये फर्स्ट रिकॉर्ड हुआ था किसमें, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में, मेडिवल इंडिया में इस चीज़ को देखा गया था 1325 से 1351 के बीच में। एज वहाँ के जो विलेजर्स थे जो सफ़र हो रहे थे इस चीज़ से, फार्मर लो यानी कि उनकी फसल बर्बाद हो गई थी, उसको लेकर लोन में छूट दी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। हाउएवर फेस विद रिबेलियन एंड फेमाइन, दीज लोन्स आर रिटर्न ऑफ बाय फिरोज शाह ने भी इन लोन को करा था, तुगलक ने भी, और बहुत सारे रूलर्स ने इन लोनों को क्या करा है, इन वेवर्स में आसानी दी है। हमने क्या करा है, दो लोन वेवर्स प्रोग्राम चलाए हैं जो 1920 और 2008 में चलाए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस में। द फर्स्ट नेशनल वाइड फॉर्म लोन वेवर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज इम्प्लेटेड 1990 में। सबसे पहला लोन वेव प्रोग्राम चलाया गया था वीपी सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा। इट कोस्ट द स्क्वायर रेट 10,000 करोड़ में इसको चलाया था। 2008 में एग्रीकल्चर डेप्ट वेवर एंड डेप्ट रिलीफ स्कीम चलाई गई थी जो यूपीए गवर्नमेंट ने चलाई थी, जिसके अंदर क्या था, आउटगो कितना था, 71,000 करोड़ आउटगो के लमसम आपको देखने को मिलेगा। सिंस देयर हैज़ बीन ए वे ऑफ सच स्कीम्स बाय डिफरेंट स्कीम, और गवर्नमेंट इन चीज़ को चलाती है। अब क्या क्या बेनिफिट मिला है, क्या क्या किस किस तारीख को किस किस स्टेट ने फार्म लॉज में आसानी की है, देख सकते हैं आप। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, लिमिट 2,1, टोटल अमाउंट इतनी दी है इस स्कीम को लेकर। बेनिफिट क्या हुआ है फार्मर को, ये 4.3% ऐसा कुछ आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द रेशनलाइज बिहाइंड वेविंग ऑफ फार्मर लोन्स? इससे क्या होता है, हमारे इंडिया में क्या आपको स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, 85% के लमसम देखने को मिलेंगे। बहुत सारे फार्मर के पास क्या होती है, कम होती है ज़मीन, 1-2 हेक्टेयर से कम होती है। और होल्डिंग एंड लेक बेसिक इनपुट्स फॉर फार्मिंग, उनके पास क्या होती है कि जो ज़मीन को उगाने के लिए क्या होते हैं, पैसों की ज़रूरत उन्हें होती है, तो क्या होते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। डिपेंडेंसी ऑन मानसून पे हमारे सारे फार्मर आपको डिपेंड देखने को मिलेंगे। द क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्शन आर हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून, जैसे मैंने बताया। नीड ऑफ क्रेडिट यानी कि उनको क्या है, उधारी की जरूरत है, जिससे क्या करें वो अपनी फसल को टाइम पे उगा सकें। क्रेडिट इज एन क्रिटिकल रिसोर्स आपको देखने को मिलेगी फार्मिंग हाउस होल्ड बाई कैरिंग आउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मीटिंग कंजप्शन एंड डेली लाइफ एक्सपेंस, यानी कि डेली खर्चे चलाने के लिए उनको क्या करना होता है, लोन लेना ही पड़ता है। फिर क्या होता है, वो डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे मैंने आपको समझाता हूँ, क्या होते हैं कि फार्मर बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। बैंक क्या होती है, उन्हें कमर्शियल बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देती हैं, और फिर वो कंपनीज डूब जाती हैं, वो इनका इंटरेस्ट नहीं पे पाती। जो डिपॉजिटर होते हैं उनको क्या होता है, हमेशा घाटा देखने को मिलता है। फार्मर विल गेट ट्रैप्ड इन डेप्ट, यानी कि फार्मर क्या होते हैं, इसमें फंस जाते हैं, वो लोन चुका नहीं पाते। इसकी वजह से बहुत सारे आपको करते हैं, फार्मर सुसाइड कर लेते हैं इसकी वजह से ज़्यादा। देयरबाय वेविंग फार्म्स लॉस एड्रेसेस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, आपको फार्म लॉस देखने को मिलेंगे। व्हाट आर द इशू रिलेटेड टू फार्म लोन वेवर्स के रिलेटेड आपको इश्यूज क्या देखने को मिलेंगे? एक तो रेपुटेशनल कंसिस्टेंसी, यानी कि अगर बैंक उधार दे रहा है
तो फिर बड़े बड़े फार्मर जो हैं वो भी सोचते हैं कि हम क्या करें, बैंक से उधार ले लें लोन वेव, और फिर हमें क्या हुआ है ये स्कीम मिल जाए जिसके अंदर हमें थोड़ा सा कम ये लोन पे करने को दिखे। लोन वेवर स्कीम्स विल डिस्टर्ब क्रेडिट डिसिप्लिन एज फार्मर लोन वेवर में एक्ट एज टेम्पररी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, कैन प्रूव बी ए मॉरल हिजार्ड इन फ्यूचर, और ये बहुत ज़्यादा हैजार्ड देखने को मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि बड़े बड़े जो फार्मर होते हैं उनके पास ज़मीन होती है, वो अपने पैसों से क्या कर सकते हैं, अपनी ज़मीन उगा सकते हैं, फिर भी वो कर लेते हैं लोन ले लेते हैं और फिर उस पर चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या दे दे, हमें लोन में छूट देते। ये आपको इसका इशू देखने को मिलेगा। दिस इज बिकॉज दोज फार्मर हु कैन अफोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे फार्मर भी ले लेते हैं लोन जो अफोर्ड कर सकते हैं, वे देयर लोन्स माइट नॉट पे इट एक्सेप्टेड इन वेवर, के वो चाहते हैं कि हमारा क्या हो वेवर में ही ये चीज़ छुप जाए। फिर राइडर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, फार्मर्स में टेक लोन्स इवन देयर इज ए नीड नहीं होती, जब भी वो क्या कर लेते हैं लोन ले लेते हैं गवर्नमेंट से, फिर उसको चुकाते नहीं है कि उस पर चाहते हैं कि हमारी कोई स्कीम लग जाए। Decline in formal access to credit after the implementation of debt waiver schemes and subsequent loans to the bank industry, बैंक को इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बैंक्स विल बी रेजिटेंट लेड फर्दर टू फार्मर सेक्टर, तो फिर वो क्या जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं फिर वो उनको भी लोन नहीं देता और इस स्कीम में नहीं लाता। देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ता है। जो मैंने भी आपको बताया बैंक के पास क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पड़ा होता है, फिर वो जो लोन बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं चुका पाती तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना रहता है। अभी एक हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कौन ला के देगा, आप उस बता सकते हैं उसके बारे में कमेंट में। ए रिपोर्ट बाय इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च 2008 में एक रिपोर्ट आई थी फॉर्म लॉस वेवर के ऊपर कि 3-fold इंक्रीज एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है बैंक का बढ़ जाता है, 3 टाइम से बढ़ने को देखने को मिला है। ऑफ कमर्शियल बैंक बिटवीन 2009 में 2010 में द डाउनवर्ड ऑफ रैंकिंग ऑफ रेटिंग ऑफ बैंक्स पार्टिकुलर डेस्टेबिलिटीज द फंक्शनिंग ऑफ क्रेडिट मार्केट इन जनरल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, यानी क्या होता है अभी मैंने आपको बताया कि डिपॉजिटर का इंटरेस्ट क्या हो जाता है उसके अगेंस्ट चला जाता है, यानी कि डिपॉजिटर को तो फिर नुकसान देखने को मिलेगा, यानी कि छोटे मोटे फार्मर होते हैं उन्हें नुकसान देखने को मिलता है क्योंकि बड़े फार्मर उस चीज़ को फिर नहीं चुकाते, तो बैंक कहाँ से पैसा देगा, बैंक ने तो डिपॉजिटर से पैसा लिया है ना इंटरेस्ट को देने के लिए। द लॉस टू द बैंक ड्यू टू लोन वेवर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ए डिपॉजिटर। अब देख लेते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया फॉर्म लॉस वेवर। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड ईवी, ये आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने, इसरो ने रिलीव दैट इंडिया कैन प्लीज इमिशन वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आप एक इसको पॉल्यूशन इस टाइम पे समझ सकते हैं, ये 76% बढ़ सकता है 8 सालों के अंदर, ये स्टडी की गई है ISER ने। इन द नेक्स्ट 8 years बाय स्वेपिंग ओल्ड 2 and 3 व्हीकल्स पर ये बढ़ सकता है विद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड ऑल डीजल फ्यूल्ड वंस विद कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस एस्केपिंग ऑफ 60 से 85% आपको 80% आपको ऑटोमोबाइल्स में एमिशन इसका देखने को मिलेगा। अभी एक क्या हुई थी, एक रिपोर्ट आई थी कि 14 आउट ऑफ द टॉप 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली क्या हो वो इंडिया की देखने को मिलेंगी, यानी कि 14 सिटीज़ आपको इंडिया के ऐसी देखने को मिलेंगी जो 20 में से क्या किया उन्होंने टॉप किया है कि वो पॉल्यूटेड सिटी हैं। अराउंड 1.67 मिलियन डेथ देखने को मिलती है एयर पोल्यूशन की वजह से, 2019 में ये बताया था। द कंट्री लॉस 1.36% ऑफ इट्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द सेम ईयर। इसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अडॉप्ट कर रहे हैं कि इंडिया क्या कर सके एक क्लीनर फ्यूचर अचीव कर सके। देख लेते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये कार्बन कंटेनिंग केमिकल आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऐसी व्हीकल से रिलीज होते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल डलता है, जिससे क्या होता है एयर क्वालिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है और ह्यूमन की लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। हाउएवर VOC कैन हैव ए नेचुरल ओरिजिन, यानी कि इससे क्या होता है ये पेड़ पौधे भी इसको स्प्रेड करते हैं, पेड़ पौधे भी इसको निकालते हैं जो जिसकी वजह से क्या कर सकें प्लांट्स एमिट दिस केमिकल के वो किस चीज़ से बच सकें, अट्रैक्ट पॉलिनेटर से वो बच सकें, डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम ए पेस्ट एंड प्रेडेटर से वो बच सकें, इसलिए ये क्या है नेचुरल ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा। इफेक्ट ऑफ VOC हेल्थ पर कैसा फ़र्क पड़ता है, इससे क्या होती है आइज इरिटेट देखने को मिलेंगी, नोज एंड थ्रोट डैमेज हो जाते हैं, बॉडी ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। अब देख लेते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर VOC बढ़ गया तो ये अच्छा नहीं होगा। मेजॉरिटी ऑफ VOC क्या कर सकता है कॉजिंग कैंसर कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया
ये लिंक करता है बहुत सारी मेडिकल कंडीशन से, सच एज एस्थमा, हार्ट डिसीज, आपको इसकी वजह से देखने को मिलेंगी। ब्लैक कार्बन लिंक करता है हेल्थ प्रोग्राम से, सच एज रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, इससे देखने को मिलेगी। कैंसर एंड कॉन्जेनिटल डिसेबिलिटीज इसकी वजह से देखने को मिलेगी, जो ये कंट्रीब्यूट करता है किस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज को। ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस चीज़ को लेकर। पॉजिटिव फीडबैक क्या है इसका, वीओसी फॉर्मेशन ऑफ अदर डेंजरस पोल्यूटेंट इसकी वजह से होते हैं। ग्राउंड लेवल जो ओजोन देखने को मिलेगी, इससे क्या करता है, सनलाइट से रिएक्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, ये ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन कर देता है। ये फॉर्मेशन करता है पार्टिकुलर मैटर PM2.5 का, ए पोल्यूटेंट दैट रीच डीप इनटू द लंग्स, जो लंग्स में बहुत ज़्यादा चला जाता है, अफेक्टिंग करता है नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी की। देख लेते हैं, अभी मैंने जैसे आपको बताया, अब देख लेते हैं व्हाट आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं, वो होते हैं जो ऑपरेट होते हैं एक इलेक्ट्रिक मोटर से, इंस्टीड ऑफ एन इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड दैट हैज बैटरी, जिसमें क्या होती है, बैटरी लगती है फ्यूल टैंक की जगह। इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लो रनिंग कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी, फीवर मूविंग पार्ट्स एंड और ऑल्सो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली आपको ईवी देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। फ्यूल कॉस्ट फॉर ईवीएम इज अप्रोक्सीमेटली 8 पैसा पर किलोमीटर आपको ईवी की क्या देखने को मिलेगी, फ्यूल कॉस्ट देखने को मिलेगी। जबकि अभी इंडिया में क्या होता, बहुत सारे स्टेट्स में 100 के पार पहुंच गया था पेट्रोल, और रेट 7-8 पर किलोमीटर इसमें आपको देखने को मिलेगी ईवी की कॉस्ट। व्हाट आर द एसोसिएटेड चैलेंज विद ईवी, जिसके फायदे होते हैं उसके भी नुकसान भी होते हैं। अब इसको लेकर चैलेंज क्या है ईवी के लेकर, हमारे पास क्या है, लेक ऑफ स्टेबल पॉलिसी नहीं है ईवी को प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास क्या है, पॉलिसी नहीं है। इंटेंसिव सेक्टर रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसके लिए ज़रूरत है हमारे पास होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से ईवी ज़्यादा से बढ़ सके। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, बैटरीज बनानी पड़ेंगी, सेमीकंडक्टर बनाने पड़ेंगे, कंट्रोलर इसके लिए बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड नहीं होता। इलेक्ट्रिक व्हीकल आर नोन फॉर देयर ऑलवेज ऑन पावर डिलीवरी, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर इनमें देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल साइलेंट ऑपरेटर, यानी कि इनकी वजह से क्या होता है, कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। डिसएडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया, ये डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं, लेक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स है हमारे पास, इसके लिए जो इसके एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं उसमें क्या आता है, लेक ऑफ स्किल्ड व्हीकल, हमारे पास स्किल्ड व्हीकल नहीं है इसको चलाने के लिए, और इसकी क्या होती है, कॉस्ट भी हायर सर्विंग कॉस्ट, यानी कि जो वही वर्कर होते हैं उनकी क्या होती है, हायर सर्विंग कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी, और उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, हायर स्किल की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है ईवी को लेकर, गवर्नमेंट है जो सेट टारगेट, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक टारगेट सेट कर रखा है कि हम 30% जो है न्यू सेल्स करेंगे कार की, टू व्हीलर्स की 2030 तक जो ईवी होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। तो बिल्ड एंड सस्टेनेबल ईवी इकोसिस्टम के चलाने के लिए इनिशिएटिव चलाए थे भारत ने, नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान एंड फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, फेम, जिसको आपने न्यूज़ में भी सुना हुआ, जो लॉन्च हुए थे। NEMP लॉन्च हुआ था 2013 में, और फेम इंडिया लॉन्च हुआ था 2015 में। अब इसके वे फॉरवर्ड क्या है, इस चीज़ को बढ़ावा करने के लिए ईवी की जगह कैसे अडोप्ट करें इंडिया ईवी को, इसको वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें काम करना पड़ेगा ईवी को। द इंडियन मार्केट नीड्स एनकरेजमेंट फॉर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ानी होगी। दूसरा क्या है, हमें बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा, यूके और उनके साथ क्या करना पड़ेगा, हमें ईवी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।